नमस्ते। आप सुन रहे हैं हिंदी न्यूज़ पॉडकास्ट आपके अपने चैनल हिंदी वाइन्स पर। आज तारीख है 29 जून 2025 रविवार। शो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार और हिंदी वाइन्स में फिर से स्वागत। आज खबरों का पिटारा खोलते हैं, देखते हैं देश दुनिया में क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो आज बात करेंगे कि कैसे विदेशी निवेशक भारतीय बाजार पर मेहरबान हो रहे हैं, जैसे गर्मी में आइसक्रीम वाले पे हम सब। हाँ, सही कहा। और साथ ही देखेंगे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया में क्या नया तूफान आने वाला है। बिल्कुल। और सिर्फ अर्थव्यवस्था और गाड़ियां ही नहीं, राजनीति से लेकर समाज तक हर जगह कुछ ना कुछ पक रहा है। कुछ खबरें थोड़ी गंभीर हैं तो कुछ सोचने पर मजबूर करने वाली। आज सबकी परतें उधेड़ेंगे। हाँ, मतलब पूरा मसाला है आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। अर्थव्यवस्था से शुरू करते हैं। ये जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, FIIs, जून में इन्होंने करीब 8,915 करोड़ रुपए लगाए हैं भारतीय बाजार में। हाँ, ये आंकड़ा काफी अहम है। बाजार भी मतलब इस साल के टॉप पर चल रहे हैं, सेंसेक्स, निफ्टी। जी बिल्कुल। तो क्या ये सिर्फ इसलिए कि बाहर माहौल सुधर गया है या कुछ और भी है? देखिए, इसमें कई चीजें हैं। ये तो है कि ग्लोबल रिस्क थोड़ा कम हुआ है और डॉलर भी उतना मजबूत नहीं रहा। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की अपनी जो मजबूती है वो भी निवेशकों को खींच रही है। अच्छा। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो बड़ी कंपनियां हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स, उनमें तेजी है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। और निफ्टी सेंसेक्स अपने 2025 के उच्चतम स्तर पर हैं। और सुनने में आया है कि अगले हफ्ते कुछ जरूरी आर्थिक आंकड़े भी आने वाले हैं। ऑटो सेल्स, PMI, IIP, CAD। हाँ बिल्कुल, ये सब महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स हैं। उत्पादन, ये दिखाता है कि फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ रहा है या घट रहा है। और CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो मापता है कि हम बाहर से सामान मंगाने, आयात पर बाहर सामान भेजने, निर्यात से कितना ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो ये सब मिलकर इकोनॉमी की हेल्थ बताते हैं। हाँ, एक पूरी तस्वीर देते हैं। अच्छा, इसी आर्थिक तस्वीर में एक और बड़ा हिस्सा है हमारे प्रवासी भारतीय NRIs। पिछले साल मतलब वित्त वर्ष 25 में उन्होंने रिकॉर्ड $135.46 बिलियन भारत भेजे। कमाल है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी। और एक अच्छी खबर भी है अमेरिका में बसे भारतीयों के लिए। क्या? वहां से अगर वो बैंकिंग चैनल से पैसे भेजते हैं भारत, तो टैक्स 3.5% से घटकर सिर्फ 1% रह जाएगा। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। हाँ, और ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इससे लोग और ज्यादा ऑफिशियल तरीकों से पैसे भेजेंगे। सही बात है। उधर तेलंगाना में भी इन्वेंट इन तेलंगाना विजन के तहत काफी निवेश आ रहा है। करीब 3 लाख करोड़ का निवेश और 51,000 से ज्यादा नौकरियां। और निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय भी खुल रहा है। इससे हल्दी का निर्यात बढ़ेगा। $1 बिलियन का लक्ष्य रखा है। गजब। चलिए अब गियर बदलते हैं और ऑटो सेक्टर की तरफ चलते हैं। ये सेक्टर तो हमारी इकोनॉमी का एक तरह से रुकगराट है ना? बिल्कुल कह सकते हैं। GDP में 7.5% हिस्सा है इसका। और मैन्युफैक्चरिंग GDP में तो लगभग आधा, 49%। बाप रे। और रोजगार कितना देता है? करीब 3.7 करोड़ लोगों को। हम दुनिया में बिक्री में तीसरे और उत्पादन में चौथे नंबर पर हैं। और अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों, EVs का जमाना आ रहा है। हाँ, फोकस अब उधर ही बढ़ रहा है। सरकार भी इसमें काफी मदद कर रही है। हाँ, वो स्कीम्स है ना, PLI और FAME 2। PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, और फेम मतलब फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाँ, ये कैसे मदद कर रही है? देखिए, PLI तो कंपनियों को यहीं भारत में गाड़ियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, इंसेंटिव देती है। और फेम 2 जो है वो ग्राहकों को EV खरीदने पर सब्सिडी देती है ताकि वो सस्ती पड़े। अच्छा, तो इसी वजह से नई EVs आने वाली हैं। हाँ बिल्कुल, जल्दी आपको सड़कों पर किया की कैरेंस EV दिखेगी। सुजुकी का स्कूटर आ रहा है E-Axis। हीरो वीडा का VX2 भी है और यामाहा की RY01 भी साल के अंत तक आ सकती है। मतलब लाइन लगी हुई है। हाँ, और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, चार्जिंग का इंतजाम भी हो रहा है। हाँ? बैंगलोर में देश का सबसे बड़ा EV चार्जिंग हब खुला है। 210 से ज्यादा पॉइंट्स हैं वहां। ये बढ़िया है। लेकिन एक तरफ नई गाड़ियां आ रही हैं, दूसरी तरफ सेकेंड हैंड कार मार्केट का क्या हाल है? सुना है कुछ सुस्ती है। हाँ, उसमें थोड़ी दिक्कत है। लोगों को पुरानी कारों पर भरोसा कम हो रहा है और कीमतें भी थोड़ी बढ़ी हुई हैं, तो खरीदार जरा हिचक रहे हैं।
और टू व्हीलर के लिए भी कुछ नए नियम? जी हाँ, अब बाइक या स्कूटर खरीदते वक्त 2 हेलमेट लेना अनिवार्य होगा। अच्छा, साथ में ही मिलेंगे? हाँ, ऐसा नियम है। और 2026 से सभी नए दोपहिया वाहनों में ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लगाना जरूरी हो जाएगा। ये सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा कदम है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। चलिए अब जरा राजनीति और समाज की तरफ देखते हैं। ओडिशा में पूरी रथ यात्रा के दौरान जो भगदड़ हुई, बहुत दुखद घटना थी वो। हाँ, वाकई बहुत दुखद। 13 लोगों की जान चली गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रशासन ने वहां के कलेक्टर और SP का तबादला किया है। दूसरी तरफ कोलकाता में गैंगरेप का मामला सामने आया है, गिरफ्तारियां हुई हैं। हाँ, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी खूब चल रहा है। ये तो होता ही है। दिल्ली में भी झुग्गियों को लेकर AAP और BJP में काफी तनातनी चल रही है। नक्सलवादी विचारधारा जैसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। जी, वहां भी मामला गरमाया हुआ है। और एक और बहस छिड़ी है संविधान से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने को लेकर। हाँ, ये एक संवेदनशील मुद्दा है और इस पर काफी चर्चा हो रही है, कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर। और महाराष्ट्र में वो त्रिभाषा नीति वाला क्या मामला था? सरकार ने फैसला वापस ले लिया? हाँ, हिंदी को अनिवार्य करने का एक आदेश आया था, लेकिन विरोध के बाद उसे वापस ले लिया गया। ये दिखाता है कि भाषा का मुद्दा कितना नाजुक होता है। सही बात है। लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी हैं, जैसे बिहार में पंचायत चुनाव में ई-वोटिंग हुई। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग था। न सिर्फ बिहार में रहने वालों ने बल्कि विदेश में बैठे NRIs ने भी ई-वोटिंग से वोट डाला। में वोट गजब है। हाँ, टेक्नोलॉजी का ही अच्छा इस्तेमाल है शासन में। लेकिन एक चिंता की खबर भी है। न्यू जर्सी से एक भारतीय लड़की सिमरन लापता है। हाँ, ये वाकई चिंताजनक खबर है। उम्मीद है वो सुरक्षित मिल जाएं। बिल्कुल। कुछ और छोटी मोटी खबरें भी हैं। एयर इंडिया की टोक्यो दिल्ली फ्लाइट को गर्मी के कारण कोलकाता उतारना पड़ा। हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा है। अहमदाबाद में एक विमान हादसा टल गया, पायलट की सूझबूझ से जाने बची। जी। बांग्लादेश से जूट मंगाने पर कुछ नए नियम आए हैं। UAE ने कुछ और देशों के लिए वीजा ऑन अराइवल शुरू किया है। हाँ, वीजा नियमों में बदलाव होते रहते हैं। और वॉरेन बफेट ने फिर बड़ा दान दिया है, करीब $6 बिलियन का। जी, वो तो दान देने के लिए जाने ही जाते हैं। तो ये सब छोटी बड़ी खबरें मिलकर क्या तस्वीर दिखाती हैं? यही कि दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड है। देखिए, तकनीक, सुरक्षा, व्यापार, डिप्लोमेसी, मौसम, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। कहीं चुनौतियां हैं, जैसे वो भगदड़ या लापता होने की खबर, तो कहीं अवसर भी हैं, जैसे ई-वोटिंग या निवेश, और मानवीय पहलू तो हैं ही, जैसे पायलट की सूझबूझ या बफेट का दान। वाह, आज तो सच में खबरों का रैपिड फायर हो गया। अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है, सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ने को तैयार हैं, और राजनीति, खैर राजनीति तो हमेशा की तरह दिलचस्प है। वो तो है। सबसे मजेदार तो ये लगा कि अब बिहार में बैठे बैठे दुबई से भी वोट डाला जा सकता है। हाँ, बदलाव की रफ्तार काफी तेज है। ये देखना वाकई रोचक होगा कि ये सारे घटनाक्रम, चाहे वो अर्थव्यवस्था में हो, टेक्नोलॉजी में या समाज में, आने वाले समय में भारत को किस दिशा में ले जाते हैं। एक सवाल सोचने लायक है, क्या हम सब, मतलब एक समाज के तौर पर, इस तेज रफ्तार बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं? बढ़िया सवाल, इस पे सोचिएगा जरूर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी, ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं, और हाँ, हिंदी वाइन्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगली बार कुछ और ताज़ा खबरों और विश्लेषण के साथ। अलविदा।